बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यकीनन कोई भी ऐसी इजाद अपने मौजिद का सर फख्र से बुलंद करने का बायस बनती है जो ना सिर्फ दुनिया में तहलका मचा दे बल्कि लोगों के लिए आसानी पैदा करे और इनके काम आए। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बाज़ औक़ात यही इजाद जब गलत मकसद के लिए इस्तेमाल होने लगी तो अपने मौजिद के लिए शर्मिंदगी और पछतावे का सबब बनती हैं। आज की वीडियो में हम चंद ऐसी इजाद का जिक्र करेंगे जो अपने मौजिद के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी। नंबर 1, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की जिंदगी इंतहाई दिलचस्प थी। ये एक सनतकार और इंजीनियर था। 1860 में अल्फ्रेड ऐसा तरीका तलाश कर रहा था जिनकी मदद से एक मुतासिर कुन धमाका किया जा सके और इसी की तलाश के नतीजे में अल्फ्रेड नाइट्रोग्लिसरीन और सिलिका की आमेजिश करके डायनामाइट दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया। ताहम जब अल्फ्रेड ने अपनी तहकीक का गलत इस्तेमाल होते देखा तो इसने इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार किया। यही वजह है कि अल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में इस बात का इशारा कर दिया कि मेरी ज्यादातर जायदाद से एक ऐसा मुनफरिद फंड तख्लीक किया जाए जिससे ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाए जो दुनिया में कोई मुस्बत तब्दीली लाएं। इसके बाद ही नोबेल प्राइज फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया जो कि दुनिया का आज सबसे बड़ा इनाम माना जाता है। नंबर 2, जे रॉबर्ट। लैब के डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज। लॉस एलमोस को एटम बम का बाप या फादर कहा जाता है। ये जंग अजीम दोम के दरमियान थे। मुमालिक लड़ाई में मसरूफ थे। लाखों लोग मर रहे थे। इस वक्त इन्होंने एटम बम इजाद किया जिसके बारे में रॉबर्ट और इसकी टीम का ये ख्याल था कि ये इजाद इनके मुल्क के शहरियों को महफूज बनाने के लिए की गई है और महफूज दुनिया का क़याम अमल में आएगा। ताहम जब उन्होंने जापान पर होने वाले एटम बम के हमलों में लाखों अमवात और बड़े पैमाने पर तबाही देखी तो उन्हें इंतहाई अफसोस और दुख हुआ। उन्होंने अपने आखिरी सालों में इस बात का खुलकर इजहार किया कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले इस हथियार की तख्लीक मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बिलाशुबा अमेरिका ने जंग जीत ली लेकिन एक जुल्माना तरीके से। नंबर 3, मिखाइल क्लाशनकोव। जी, मिखाइल क्लाशनकोव ही वो शख्स था जिसने खतरनाक क्लाशनकोव AK-47 इजाद की थी। ये इजाद मिखाइल के लिए पछतावे और अफसोस का सबब बनी। साल 2013 में मिखाइल का इंतकाल हुआ लेकिन वो इस वक्त अच्छी तरीके से जानता था कि इसके इजाद करदा हथियार ने दुनिया में कैसे दहशतगर्दी फैला रखी है। आखिरी सालों में मिखाइल ने एक दुख भरा खत रूसी चर्च के सरबराह को लिखा और इसमें कई सवाल पूछे जो इसके दिमाग पर बोझ बने हुए थे। मिखाइल जानना चाहता था कि क्या खुदा ऐसे भी मुजरिम करार देगा क्योंकि इसकी इजाद करदा क्लाशनकोव की वजह से बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी। नंबर 4, कामरान लोगमैन। ये भी FBI में सर्विस करने वाला एक ऐसे शख्स और मुजिब थे जिन्होंने अपनी एक इजाद पर पछतावे का सामना करना पड़ा। कामरान ने ऐसे स्प्रे इजाद किया जिसे दुनिया पेपर स्प्रे के नाम से जानती है। इस स्प्रे के जरिए हमला आवर या डकैती की नीयत से घेरने वाले अफराद को काबू किया जाना था। ताहम इसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया और ये गलत इस्तेमाल ज्यादातर पुलिस ने खुद किया। ये इंतहाई खतरनाक स्प्रे है जिसे हथियार के तौर पर आम लोग अपने पास रखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, ये थे वो साइंसदान जिन्होंने अपनी इजादात पर अफसोस का इजहार किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर लें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।